नमस्ते सोशल और फ्रेटर्निटी, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे वैकेंसी लेके आए हैं जहां पे मल्टीपल वैकेंसी है। ये वैकेंसी आई है सत्यार्थी कैलाश फाउंडेशन में, और ये आप सभी को पता है कि ये सत्यार्थी कौन थे। ये बच्चों के राइट पे काम करते हैं। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के अंदर मल्टीपल वैकेंसी आया है। तो इस सारे वैकेंसी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। बहुत सारी वैकेंसी है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम ईच एंड एवरी वैकेंसी को देखेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दिस इज़ द कैरियर पेज ऑफ सत्यार्थी फाउंडेशन, और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी गई है। पहली वैकेंसी है जो फुल टाइम टाइप की है, और यहाँ पे जो पोस्टिंग टाइटल है वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की, BMG गाज बड़ौसा। और ये जो सिटी का नाम है गाज बड़ौसा है। अलग अलग सिटी में अलग अलग रिक्रूटमेंट है, और इसका जो लास्ट आपको डेट, इसका जो ओपन है, लास्ट डेट नहीं, जिस डेट से इसका एप्लीकेशन मांगा गया है 29/9, यानी कि 29 सितंबर से ये एप्लीकेशन शुरू हो गया। तो चलिए इस पोस्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के बारे में सबसे पहले डिटेल में देखते हैं। ये खुल के आ गया है इसका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का डिटेल पेज, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो इंडीड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्री NGO टाइप की है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 7 से 10 साल मांगा गया है। सिटी आपको गंज बसोड़ा है, और यहाँ पे ये स्टेट है मध्य प्रदेश में, और ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे जॉब है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, एक एक कर चीज़ को पढ़ सकते हैं। द पोस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बाल मित्रा ग्राम इज डिजाइन टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी प्रोफेशनल लीडरशिप फॉर इम्प्लीमेंटिंग KSCF प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे दिया गया है कि आपका ये जो जॉब होगा, यहाँ पे कुछ जॉब के रोल एक्सपेक्टेशन दिए गए हैं, वो यहाँ पे आपको प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ नीचे दिया गया है। कुछ प्रोग्राम से है जुड़ा हुआ, कुछ नेटवर्किंग एंड एडवोकेसी है, साथ ही आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस भी देखना होगा। साथ ही इस सब को करने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्या क्या कॉम्पिटेंस, ऐसे कौन कौन कॉम्पिटेंसेज है जो कि आपको इस जॉब के रोल को अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो जैसे फंक्शनल नॉलेज के रूप में क्या होना चाहिए, तो डेमोन्स्ट्रेट ए स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ रिलेशन होना चाहिए ऑफ फंक्शनल एरिया। इन्फ्लुएंसी स्किल्स भी होनी चाहिए लैंग्वेज को लेके खासकर। साथ ही प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अचीवमेंट ओरिएंटेशन भी एटीट्यूड होना चाहिए। साथ ही लीडरशिप एंड डेवलपिंग अदर, ये भी एबिलिटी होना चाहिए। एबिलिटी टू लीड, इनकरेज, इंस्पायर, सपोर्ट अदर्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड कैपेसिटी टू हेल्प देम रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, ये सब क्वालिटी होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या एजुकेशनल क्वालिटी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या एक्सपोजर चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलीवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रिप्यूटेड, प्रेफरेबली कवरिंग सोशल वर्क एज ए टॉपिक ऑफ स्टडी। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, बट उनके सब्जेक्ट में सोशल वर्क का टॉपिक होना चाहिए। तो सोशल वर्क वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि वो तो सबसे मोर अप्रोप्रिएट होंगे MSW के स्टूडेंट। लेकिन साथ ही उनके पास होना चाहिए कम से कम 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड राइट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट विथ 5 ईयर ऑफ इन पीपल मैनेजमेंट रोल। तो ये हो गई मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे कई अदर चीज़ दिए गए, आप देख सकते हैं। लाइक आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश पे अच्छा कमांड होना चाहिए। साथ ही आपका जो स्किल है MS ऑफिस में, इस तरह के जो कंप्यूटर बेस्ड स्किल है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, ड्राफ्टिंग मेल, ये सब आना चाहिए आपको। तो ये हुई बात इस वैकेंसी की। चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं। दूसरी वैकेंसी है, ये है आपको राजस्थान के लिए, और यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट ऑफिसर की है। तो चलिए इसके बारे में मोर डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस और घट गया है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 2 से 5 साल हो गया है NGO में, और ये इस जॉब की जो लोकेशन होगी वो राजस्थान होगी। तो चलिए अब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन को देख ले। द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर कैंपेन is designed to lead campaign activities, support them in developing and the implementing plan as per the requirements of the project, and ensure reporting of your work as a appropriate.
तो ये जो पोजीशन है आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे साथ में कई तरह की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, आप इन्हें भी अच्छे से पढ़ें। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कई सारी वैकेंसी की चर्चा कर रहे हैं तो इसको नहीं देखेंगे लाइन बाय लाइन, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इसेंशियल इज द रिलीवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी ऑफ रिप्यूटेड प्रिफरली कवरिंग सोशल वर्क एज ए थीम ऑफ स्टडी। मतलब कि यहाँ पे BSWN है, बैचलर इन सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर इन सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास होना चाहिए 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन चाइल्ड वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क। साथ ही अदर स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल और आप फिर इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो चलिए अब दूसरी वैकेंसी को देखते हैं। तीसरी वैकेंसी जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे वो है सपोर्ट पर्सन की। इसके बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी जो वर्क एक्सपीरियंस 2 से 3 साल मांगा गया है। इसका जॉब लोकेशन नहीं स्पेसिफिक दिया गया है, ये इंडिया दिया गया है, ये मतलब कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। पोजीशन का एक ओवरव्यू दिया गया है, टू फैसिलिटेट सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड हिज हर फैमिली थ्रू आउट द लीगल प्रोसीडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल। तो ये जुवेनाइल जस्टिस से जुड़ा हुआ ये पोस्ट है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ प्राइमरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ आगे लिखा गया टू कोऑर्डिनेट विथ अ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी टू नीड असेसमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड टू एसेस द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ एंड द फैसिलिटी टू काउंसलिंग सर्विस। यानी कि यहाँ पे ऐसे चाइल्ड के साथ काम करना होगा जो किसी क्राइम में पकड़े गए हैं, जुवेनाइल हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया मास्टर इन सोशल वर्क, अदर रिलीवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन लाइन विद द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस मिनिमम 3 year of experience working with women and children, having knowledge of child protection law of India। MSW वाले ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, किसी भी वीमेन एंड चाइल्ड इशू पे काम कर रहे हों, खासकर चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, चाइल्ड से जुड़े हुए लॉ उनको पता हो, तो वो इस पोस्ट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होंगे। जो अप्लीकेशन जो होगा विल बी कंसिडर्ड ऑन रोलिंग बेसिक ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ अप्लीकेशन, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। उन्हीं के साथ कॉन्टेक्ट किया जाएगा जो कि शॉर्ट लिस्टेड होंगे। चलिए अब दूसरी वैकेंसी की चर्चा। हम लोगों ने 3 वैकेंसी की चर्चा कर ली, अब चौथी वैकेंसी की चर्चा करते हैं। चौथा वैकेंसी है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का टेक्निकल सपोर्ट के लिए, और ये जो जॉब लोकेशन है वो आपको मध्य प्रदेश है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 10 से 15 साल मांगा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे जॉब एक्सपेक्टेशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स भी दिए गए हैं, अदर कॉम्पिटेंसीज। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर की। एडवांस डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ रिप्यूटेड प्रिफरली वर्किंग कवरिंग सोशल वर्क एज ए टॉपिक ऑफ स्टडी। यहाँ पे सोशल वर्क को भी प्राथमिकता दी गई है और यहाँ पे मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 10 साल मांगा गया है, जिसमें से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट के फील्ड में, पीपल को मैनेज करने के फील्ड में। तो जो ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो NGO में किसी तरह का पीपल के साथ काम कर रहे हैं, डायरेक्ट पब्लिक के साथ जिनका काम है, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे मैनेजर की, प्रोजेक्ट कैंपेनियन की, और ये जो जॉब लोकेशन है पुणे के लिए है। और यहाँ पे भी 10 से 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। कई सारे अदर रिक्वायरमेंट दिए गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी सेम उसी तरह से दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इसेंशियल आइडली फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड अदर सोशल साइंसेज। यानी कि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जो पब्लिक पॉलिसी या फिर डेवलपमेंट से या फिर सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं और उनके पास अगर 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन में या फिर कॉन्क्लेव्स में या फिर कॉन्फ्रेंसेज में, इस तरह के काम कर चुके हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेट्स में, तो दे कैन अप्लाई हेयर। अप्लाई करने का एक आसान तरीका है, यहाँ पे नीचे आपको लिंक दिया गया है, अप्लाई नाउ पे जाके आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट ऑफिसर की, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सेम है, बट यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मात्र 2 साल से 5 साल मांगा गया है। जॉब लोकेशन आपका पुणे सिटी होगा, महाराष्ट्र में,
और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं, इसे भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इसेंशियल इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ रिप्यूटेड प्रिफरली कवरिंग सोशल वर्क एज ए थीम ऑफ स्टडी। यानी कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट किए हों, BSW किए हों, बैचलर इन सोशल वर्क किए हों, या फिर कोई भी सब्जेक्ट से किए हों, बट उसमें एक सब्जेक्ट सोशल वर्क का एक थीम होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड वेलफेयर में या कम्युनिटी डेवलपमेंट में 2 साल का। तो ये हुई बात इस जॉब की। यहाँ पे जो है एक बात कही गई है कि लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट का, यानी कि पुणे का लोकल लैंग्वेज उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो लोकल लैंग्वेज आना मस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो की, और यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो आपको दिल्ली है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 5 से 7 साल मांगा गया है एंड द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट इज सेम एज अर्लियर। Here, the candidate should have PhD and MPhil degree in public health, public policy, demographic, static, economics, sociology from the reputed university institution. Candidate with the PhD degree shall be preferred for this position. यहाँ पे इस पोजीशन के लिए ऐसे कैंडिडेट जो PhD या MPhil किए हैं पब्लिक हेल्थ में या फिर दिए गए किसी भी सब्जेक्ट्स में, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, डेमोग्राफी, तो दे कैन अप्लाई, बट दे हैव minimum 5 years of work experience in the area of child health, nutrition, education and related fields। तो ये हुई बात इस जॉब की। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल जॉब वैकेंसी दिया गया है, आप देख सकते हैं कई सारे हैं। किसी में कम एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं पे ज़्यादा मांगा गया है, कहीं पे 1 साल मांगा गया है, तो कहीं पे 3 साल 10 साल तक मांगा गया है, 5 साल। अलग अलग जॉब लोकेशन है, लोकेशन वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, पुणे, दिल्ली, न्यू दिल्ली, इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी है। कम से कम ये टोटल 10 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। आप सबको खोल के देखें, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो वैकेंसी सूट करता है उसको अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे बस 6 वैकेंसी की चर्चा की हूँ, 4-5 और वैकेंसी थे, मैंने सबकी चर्चा नहीं की है। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद से एक एक वैकेंसी को चेक करिए। आपको लगता है कि कोई और अप्लाई कर सकता है तो उसे सजेस्ट कीजिए, और इस चैनल पे बने रहिए। कोई भी तरह का सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। थैंक यू गाइज़।